भजन संहिता 106। एक यहोवा की स्तुति करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। दो यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? उसकी सारी स्तुति कौन प्रकट कर सकता है? तीन धन्य हैं वे जो न्याय का पालन करते हैं, जो हर समय धर्म से काम करते हैं। चार हे यहोवा, जब तू अपनी प्रजा पर अनुग्रह करे तब मुझे स्मरण कर, जब तू उनका उद्धार करे तब मेरी सुधि ले। पांच ताकि मैं तेरे चुने हुओं की समृद्धि देख सकूं, तेरे राष्ट्र के हर्ष में हर्ष करूं और तेरे भाग में मिलकर तेरी स्तुति करूं। छह हमने अपने पुरखाओं के समान पाप किया, हमने अधर्म किया और दुष्टता की। सात हमारे पुरखे मिस्र में रहते हुए तेरे चमत्कारों को न समझे, उन्होंने तेरी बहुत सी करुणाओं को न स्मरण किया और लाल समुद्र के किनारे तेरे विरुद्ध बलवा किया। आठ तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उन्हें बचाया कि अपने पराक्रम को प्रकट करे। नौ उसने लाल समुद्र को धमकाया और वह सूख गया और वह उन्हें गहराइयों में से ऐसे ले गया जैसे मरुभूमि में से। 10 उसने उन्हें बैरी के हाथ से बचाया और शत्रु के हाथ से छुड़ाया। 11 और जल ने उनके सताने वालों को ढांप लिया, उनमें से एक भी न बचा। 12 तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया, उन्होंने उसकी स्तुति गाई। 13 परंतु वे उसके कामों को शीघ्र ही भूल गए, उसकी युक्ति की बाट न जोहते रहे। 14 मरुभूमि में उन्होंने लालच किया और जंगल में परमेश्वर की परीक्षा ली। 15 तब उसने उनकी मांग पूरी कर दी, परंतु उनके प्राणों में क्षय भेजा। 16 तब उन्होंने छावनी में मूसा से और यहोवा के पवित्र पुरुष हारून से ईर्ष्या की। 17 तब पृथ्वी फट गई और दातान को निगल गई और अबीराम के दल को ढांप लिया। 18 और उनकी मंडली में आग भड़की, ज्वाला ने दुष्टों को भस्म किया। 19 उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढले हुए मूरत की आराधना की। 20 उन्होंने अपने तेजस्वी परमेश्वर को उस बैल की मूरत से बदल डाला जो घास खाता है। 21 उन्होंने अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर को भूल डाला, जिसने मिस्र में बड़े काम किए थे। 22 हाम के देश में अद्भुत काम और लाल समुद्र पर भयावह काम किए थे। 23 तब उसने कहा कि उन्हें नाश कर डालेगा, यदि उसका चुना हुआ मूसा उसके सामने खड़ा न होता, तो वह अपने प्रकोप को उनसे फेर देता कि उन्हें नाश करे। 24 तब उन्होंने उस मनोहर देश का तिरस्कार किया, वे उसके वचन पर विश्वास न लाए। 25 उन्होंने अपने डेरे में कुड़कुड़ाया और यहोवा की बात नहीं मानी। 26 तब उसने हाथ उठाकर शपथ खाई कि वह उन्हें जंगल में गिरा देगा। 27 और उनकी संतानों को अन्य जातियों में गिरा देगा और उन्हें देशों में तितर बितर कर देगा। 28 तब वे फगोर के बाल से चिपट गए और निर्जीव देवताओं को बलिदान चढ़ाए भोजन किया। 29 उन्होंने अपने कामों से यहोवा को क्रोधित किया और उनमें महामारी फैल गई। 30 तब पीनहास खड़ा हुआ और न्याय किया और महामारी ठहर गई। 31 और यह उसकी पीढ़ियों में सदा के लिए धर्म ठहरा। 32 उन्होंने मेरीबा के जल पर यहोवा को क्रोधित किया और मूसा को उनके कारण हानि हुई। 33 क्योंकि उन्होंने उसके आत्मा का विरोध किया और मूसा ने अपने होंठ से उतावली में बोल दिया। 34 उन्होंने उन जातियों को नाश नहीं किया, जैसा कि यहोवा ने आज्ञा दी थी। 35 वरन वे जातियों में मिले और उनके काम सीखे। 36 उन्होंने उनकी मूर्तों की सेवा की और वे उनके लिए फंदा बन गईं। 37 उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को दुष्टात्माओं के लिए बलिदान चढ़ाया। 38 उन्होंने निर्दोषों का लोहू बहाया, अर्थात अपने बेटों और बेटियों का लोहू, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों के लिए बलिदान चढ़ाया, और वह देश उनके लोहू से अशुद्ध हो गया। 39 उन्होंने अपने कामों से आपको अशुद्ध किया और अपने कुकर्मों से व्यभिचार किया। 40 इस कारण यहोवा अपनी प्रजा पर क्रोधित हुआ और अपनी विरासत से घृणा की। 41 और उसने उन्हें जातियों के हाथ में सौंप दिया और उनके बैरी उन पर प्रभुता करने लगे। 42 उनके शत्रुओं ने उन्हें दबाया और उनके वश में किया। 43 उसने उन्हें बारंबार छुड़ाया, तो भी वे विद्रोही थे और अपने अधर्म के कारण नीचे गिरते गए। 44 तो भी उसने उनके संकट को देखा, जब उसने उनकी दुहाई सुनी। 45 और उसने उनके लिए अपनी वाचा स्मरण की और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार पछताया। 46 और उसने उन सब के सामने, जिन्होंने उन्हें बंधुआ बना लिया था, उन्हें दया दिखाई। 47 हे यहोवा हमारे परमेश्वर, हमें बचा और हमें अन्य जातियों में से बटोर ले, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें
और तेरी स्तुति में गौरवान्वित हों। 48 इसराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो सदा सर्वदा। और सब लोग कहें, आमीन, यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता 107। एक यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। 2 यहोवा के छुड़ाए हुए यह कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से छुड़ाया। 3 और देशों से इकट्ठा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। 4 वे मरुभूमि के उजाड़ मार्ग में भटके, किसी नगर का मार्ग न पाया जहां बस सके। 5 वे भूखे और प्यासे थे, उनका प्राण उनमें ढल गया। 6 तब उन्होंने अपनी विपत्ति में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उन्हें उनके संकटों से छुड़ाया। 7 उसने उन्हें सीधी डगर में चलाया, कि वे किसी नगर में जा बसें। 8 लोग यहोवा की करुणा के लिए और मनुष्यों के लिए उसके अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। 9 क्योंकि उसने प्यासे को तृप्त किया और भूखे को उत्तम वस्तुओं से भर दिया। 10 कुछ लोग अंधकार और मृत्यु छाया में बैठे रहे, दुख और लोहे की बेड़ियों में बंधे हुए। 11 क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों का विरोध किया और परमप्रधान की युक्ति का अपमान किया। 12 इसलिए उसने उनके मन को कष्ट में डाल दिया, वे गिरे और कोई सहायक न था। 13 तब उन्होंने अपनी विपत्ति में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उन्हें उनके संकटों से छुड़ाया। 14 उसने उन्हें अंधकार और मृत्यु छाया से बाहर निकाला और उनकी बेड़ियों को तोड़ दिया। 15 लोग यहोवा की करुणा के लिए और मनुष्यों के लिए उसके अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। 16 क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़े और लोहे के बंधनों को तोड़ डाला। 17 वे मूर्ख अपने अपराधों के कारण और अपने अधर्म के कारण दुख उठाते थे। 18 वे सब भोजन से घृणा करने लगे और मृत्यु के फाटकों के निकट पहुंचे। 19 तब उन्होंने अपनी विपत्ति में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उन्हें उनके संकटों से छुड़ाया। 20 उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया, और उन्हें विनाश के गढ़ से छुड़ाया। 21 लोग यहोवा की करुणा के लिए और मनुष्यों के लिए उसके अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। 22 और वे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए, और उसके कामों का गीत गाकर वर्णन करें। 23 जो लोग जहाज़ों पर समुद्र में उतरे और बड़े जल पर व्यापार करते थे। 24 उन्होंने यहोवा के काम देखे, और उसकी अद्भुत बातें गहीरे में देखी। 25 क्योंकि उसने कहा, और आंधी उठी, जिसने लहरों को ऊंचा कर दिया। 26 वे आकाश तक चढ़े, गहीरे में उतरे, संकट के कारण उनका प्राण पिघल गया। 27 वे मतवाले मनुष्य के समान डगमगाए और लटपटाए, और उनकी सारी बुद्धि जाती रही। 28 तब उन्होंने अपनी विपत्ति में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उन्हें उनके संकटों से छुड़ाया। 29 उसने आंधी को थमा दिया कि वह शांत हो गई, और लहरें थम गईं। 30 तब वे शांत होने से आनंदित हुए, और उसने उन्हें उनकी इच्छा के बंदरगाह तक पहुंचा दिया। 31 लोग यहोवा की करुणा के लिए और मनुष्यों के लिए उसके अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। 32 वे लोगों की सभा में उसका आदर करें, और पुरनियों की मंडली में उसकी स्तुति करें। 33 उसने नदियों को मरुभूमि में और जल के सोतों को सूखी भूमि में बदल दिया। 34 और फलवंत देश को नमक की भूमि बना दिया, उसके रहने वालों की दुष्टता के कारण। 35 फिर उसने मरुभूमि को जल के तालों में और सूखी भूमि को जल के सोतों में बदल दिया। 36 वहां उसने भूखों को बसाया, और उन्होंने एक नगर की नींव डाली जहां वे बसे। 37 उन्होंने खेत बोए और दाख की बारियां लगाईं, और बहुत उपज पाई। 38 उसने उन्हें आशीष दी और वे बहुत बढ़ गए, और उनके पशु कम न हुए। 39 फिर वे दबे और घटे, दुख, आपत्ति और शोक के कारण। 40 उसने हाकिमों पर अपमान उंडेला, और उन्हें निर्जन पथ में भटकने दिया जहां कोई मार्ग नहीं। 41 परंतु उसने दीन को दुख से उठाया, और उसके कुल को भेड़ों के समान बढ़ाया। 42 सीधे लोग देखकर आनंदित हुए, और सब कुकर्मी अपना मुंह बंद कर गए। 43 जो कोई बुद्धिमान है वह इन बातों पर ध्यान दे, और यहोवा की करुणा पर विचार करे।